मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ में लोग रात के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक आत्मा बरसों से भटक रही है, जो रात के ठीक 12 बजे के बाद किसी का नाम लेकर बुलाती है। अगर कोई उस आवाज़ का जवाब दे दे तो उसका अंत निश्चित माना जाता है। कहते हैं वो आत्मा कभी माँ की तरह, कभी किसी प्यारे दोस्त की आवाज़ में सिर्फ नाम लेकर बुलाती है। और अगर कोई उस वक्त जवाब दे दे तो अगली सुबह या तो उसकी मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। हाँ जी मित्रों, फॉलो कर लो, क्योंकि पिछली बार जिसने स्किप किया वो अब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं आता। तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वो आ जाएगा। धन्यवाद। एक बार शहर से किशन नाम का लड़का छुट्टियों में गांव आया। उसने ये सब सुना तो उसे हंसी आ गई और बोला, सिर्फ नाम लेकर कोई कैसे मार सकता है? ये सब गांव की बेकार कहानियां हैं। उसी रात किशन ने ये सोचकर अपनी खिड़की खुली छोड़ी। रात के 2 बजे उसके कानों में एक बेहद कोमल आवाज़ आई, किशन। बिल्कुल वैसी जैसी कोई माँ बेटे को बुलाए। किशन बेटा, बाहर आओ। उसका दिल भर आया, पर उसने सोचा माँ तो घर में सो रही थी, तो फिर ये आवाज़। उसे लगा शायद सपना है। तभी फिर वही आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ थोड़ा ज़ोर से आई और किशन बिना सोचे समझे बोल उठा, हाँ माँ। अचानक खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे में अजीब सा अंधेरा छा गया और एक नई आवाज़ आई। पर अब वो माँ की नहीं थी, वो किसी औरत की थी जो रो रही थी, पर गुस्से से काँप भी रही थी और कह रही थी, एक और मिल गया जिसने जवाब दिया। सुबह किशन अपने बिस्तर पर नहीं था। कमरा खुला था, लेकिन ना चप्पल, ना मोबाइल और ना ही उसका कोई निशान मिला। अब रात में कभी कभी एक नई आवाज़ भी सुनाई देती है, जो किशन की है। जैसे वो आत्मा अब किशन की रूह का भी इस्तेमाल कर रही हो, नए लोगों को बुलाने के लिए। किशन के गायब होने के बाद उसका बड़ा भाई सरल शहर से गांव आया। किशन से उसका रिश्ता थोड़ा गहरा था और उसने ठान लिया कि वो नाम वाली आत्मा के पीछे का सच जरूर जानेगा। गांव वालों ने भी उसे रोका, सरल बेटा, उस रास्ते पर मत जाना, उसके नाम को मत पुकारना। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। लेकिन सरल चुप था। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसने मेरे भाई को गायब किया है उसका सच जानना मेरा फर्ज है। और वो वहाँ से चला गया। फिर सरल ने पिछले 20 सालों में गायब हुए लोगों की लिस्ट बनाई, जिसमें हर एक गायब लोगों में एक समानता थी। हर किसी ने एक रात को किसी अपने का नाम सुना था। हर किसी ने जवाब भी दिया था। हर किसी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर सरल एक बुजुर्ग और अपाहिज दादी से जाकर मिला, जिसे गांव वाले दादी अम्मा कहते थे। वह चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन बहुत कुछ जानती थी। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया, वो लड़की कभी इसी गांव में रहती थी। उसका नाम था मीना। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन एक रईस कोटेदार के बेटे ने उसका मजाक उड़ाया, उसके प्यार को तोड़ दिया। लोगों ने उसे पागल कहकर जंगल में छोड़ दिया। कहते हैं उसकी लाश कभी नहीं मिली। मौत से पहले उसने लिखा था, मैं सबके नाम याद रखूंगी,
उनसे मिलने के बाद सरल उसी जंगल की ओर गया जहाँ से वे आवाज़ें आती थीं। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी हवेली थी। लोगों ने उसे देखा था, लेकिन कोई उसके भीतर नहीं गया था। सरल अंदर गया तो देखा उसने एक अजीब सी ठंड हवा चल रही थी। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर नाम लिखा था मीना। सरल ने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, कोई मुझे नहीं सुनता, मैं सिर्फ नाम लिखती हूँ ताकि कोई मुझे याद रखे। जो जवाब देता है वो मेरे साथ आ जाता है। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। ये सब पढ़कर सरल की आंखें नम हो गईं। उसने जोर से कहा, मीना, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक लंबी छाया उसके सामने आई। एक लड़की जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, आँखों में आंसू, चेहरा अधजला हुआ, और बोली, तुमने मुझे बुलाया? सरल ने बोला, हाँ, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताने आया हूँ, लेकिन तुम इंसानों को साथ क्यों ले जाती हो? मीना की आत्मा बोली, क्योंकि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं उन्हें साथ ले जाती हूँ जो मेरी पुकार का जवाब देते हैं। तुम सुन रहे हो, इसलिए तुम अलग हो। उस रात सरल ने मीना से एक वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा ताकि कोई तुम्हें भूले नहीं और तुम्हें किसी का नाम ना लेना पड़े। उस दिन के बाद जंगल से नाम की आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर कुछ दिनों में सरल ने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम था मीना, जिसने सिर्फ एक जवाब चाहा। अब देवगढ़ गांव में लोग एक दूसरे का नाम प्यार और सम्मान से लेते हैं, क्योंकि किसी अंधेरे कोने में कोई बस इतना चाहता था, मेरा नाम हर कोई याद रखे। अगर तुमने भी कभी रात को सिर्फ अपने नाम की पुकार सुनी हो तो याद रखना, हर आवाज़ अपनी नहीं होती। तो भाई लोग, यही थी अपनी कहानी, जो थी अपनी जुबानी। तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और ऐसे ही डेंजर कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब करो। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।